राष्ट्रीय पुस्तक मेला 18। इस समय आप राष्ट्रीय पुस्तक मेले में हैं और किताबों का स्टॉल लगे हुए हैं। इन स्टॉलों पे पुस्तक प्रेमी खरीदारी कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरीके से किताबें बिक रही हैं यहाँ पे। और ये हमारे डिप्टी सीएम साहब हैं। आज लखनऊ में 18वें पुस्तक मेले का आज उद्घाटन हो रहा है, जिसमें गौरव की बात है कि हमारे बीच में हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो लखनऊ की धरती से शुरुआत से जुड़े हैं, 2 बार मेयर रहे और कितनी लखनऊ की हर जगह इन्होंने सेवाएं की हैं। मतलब लखनऊ का कोई भी ऐसा, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी शख्स ऐसा हो जो आपसे परिचित न हो। आप हर दिल में राज करते हैं। आप हमारे बीच में, मैं आपका स्वागत करता हूं। मंच पर हमारे बीच में लखनऊ शहर के प्रतिष्ठित अधिवक्ता रामजी दास जी हमारे बीच में हैं और इस मेले के आयोजक चंदेल साहब, जैन साहब हमारे बीच में हैं। आस्था जैन, जो विगत 18 सालों से अपनी मेहनत से ये पुस्तक मेला सजोए हुए हैं और निरंतर चला आ रहा है। आपको याद होगा कि ये मेला जो है कितने सालों से लगातार चल रहा था, जिसके मुख्य आयोजक जो थे उमेश ढल साहब और चंदेल जी और देवराज अरोड़ा हुआ करते थे। अचानक ही ढल साहब के स्वर्गवास से ये मेले की बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया और लगता है मेला होगा कैसे, अगले साल नहीं होगा, कैंसिल ही हो रहा था। लेकिन मैं तारीफ करता हूँ उनकी बेटी आस्था का, जिनकी अभी उस समय शादी भी नहीं हुई, पिताजी की डेथ हो गई। मेले के 2 महीने 3 महीने बाद उनके साथ शादी हुई और फिर भी उन्होंने अपने पिताजी का ये जो उनका चला आ रहा था संकल्प हर साल का पूरा करने में उन्होंने पूरा दिल से उन्होंने कहा भाई मुझे मेरी इच्छा है करने के लिए। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि उनके जो ससुर साहब हैं जैन साहब और उनके पति, उन्होंने पूरा जो मैं अपना प्रणाम निवेदित करते हुए अपनी बात को शुरू करता हूँ। बात यदि गुरु से शुरू की जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। अपने गुरु जी के सम्मान में मैं ये कहना चाहता हूँ, 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता जो न कर सके गुरु करे सो होए। ऐसे प्रबुद्ध, ऐसे ज्ञाता श्री रामजी दास, जिनका गीता पे, रामायण पे कमांड हासिल है, जिनको पूरी गीता संस्कृत में और रामायण अवधी भाषा में याद है। हम जब पुस्तकों की बात करते हैं तो थोड़ा सा प्राचीन समय में जाएं तो हमारे राजा भरत के पुत्र तक्ष, जिनके नाम पे तक्षशिला विश्वविद्यालय का नाम पड़ा, जो अब पाकिस्तान में है। दूसरा हमारा नालंदा विश्वविद्यालय, जहाँ वेनसांग नाम का चीनी डॉक्टर साहब सब जानते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब ने अध्यापन का ही कार्य किया है। लखनऊ विश्वविद्यालय में लंबे समय तक प्रोफेसर रहे हैं कॉमर्स में। हमें तो मैंने 78 में बीकॉम किया था, लेकिन डॉक्टर साहब का सानिध्य उससे बाद वाले बैच के लोगों को मिला है और वे बताते हैं, डॉक्टर साहब अद्वितीय रूप से पढ़ाते थे। जिन्होंने इनके लेक्चर अटेंड किए हैं वो छात्र आज न जाने कहाँ कहाँ हैं। तो बात कर रहा था मैं पुस्तकों की, क्योंकि जो विषय हो उसी पे बात करनी चाहिए। किसी शायर ने कहा भी है कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। मैं पुस्तकों के अलावा, आदमी तो खेल का हूँ, लेकिन पुस्तकों के अलावा कोई अन्य बात नहीं करूँगा। तो नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला, सबसे पहले तक्षशिला, जहाँ पे 10 हजार विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण किया करते थे गुरुकुल पद्धति में। और एक चाइनीज और था यिंग छिंग, उसने और वेंगसॉन्ग ने मिलके नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय से लगा दी गई, जिसको नष्ट कर दिया गया। इस तरीके से समृद्ध हमारे ये शिक्षा के लाइब्रेरी थी। लखनऊ विश्वविद्यालय में भी टैगोर लाइब्रेरी बनी है, डॉक्टर साहब उसके साक्षी हैं, कितनी सुंदर लाइब्रेरी बनी है। तो पुस्तकों का जो बहुमूल्य पुस्तकें थी, जिसको चाइना ले गया
और चाइना की तरक्की में उन पुस्तकों का रोल है, अहम चरण है हमारी वो पुस्तकें जो यहाँ से ले गया है। बात आती है हमारी संस्कृत भाषा की कभी, कि संस्कृत हमारी जनभाषा नहीं थी। एक सुषमा स्वराज जी के उद्बोधन में हमने सुना था कि संस्कृत हमारी जनभाषा थी और उसको हमारे लॉर्ड मैकाले वगैरह जैसे लोगों ने नष्ट किया है, यहाँ गुरुकुल पद्धति को खत्म किया है। तो इस विषय पे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। जब हम लोग गुरुकुल शिक्षा के अधीन अपने पितृतुल्य आचार्यों के साथ रह के शिक्षा ग्रहण किया करते थे, तो विद्यार्थी और छात्र के अत्यंत निकट के और मधुर संबंध हुआ करते थे। वो जब अपने व्यवहारिक जीवन में प्रवेश करता था तो किसी न किसी एक विधा का पारंगत होकर निकलता था। जैसे अर्जुन धनुर्विद्या में, भीम गदा चलाने में आदि इत्यादि। तो इस प्रकार से हम देखें कि हमारी पुस्तकें जो नष्ट की गई, और जब टॉकिंग कंप्यूटर बनाने की बात चली तब ये बात आई कि अगर टॉकिंग कंप्यूटर बनाया जाएगा तो उसके लिए सर्वथा उपयुक्त भाषा की आप ऐसे लोग दें जो कंप्यूटर के भी जानकार हों और संस्कृत के भी जानकार हों। आप देखिए, कंप्यूटर विवेकहीन होता है, उसमें जो कुछ हम बोलते हैं वही उसको पढ़ता है। हमारी भाषा जो है, व्याकरण उसका समृद्ध रहा, ध्वनि की दृष्टि से भी समृद्ध रही। एक रामायण काल का प्रसंग मैं आपको छोटा सा सुनाता हूँ कि रामायण काल में एक प्रसंग ये आया कि जिस समय रामचंद्र जी लंकेश पे विजय प्राप्त करने जा रहे थे, उसी समय रावण ने भी अपना एक स्त्रोत लिखा जो वो रावण के नाम से है वो स्त्रोत, डमक 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 डमक। और जो रामचंद्र जी ने लिखा नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, ये राम द्वारा था, जो मानस में रुद्रकाष्टम के नाम से समाहित है। तो उसमें यदि 5 वर्ष के बालक से भी पूछ लिया जाए कि ये डमक 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 किसने लिखा होगा, तो वो बता देगा कि ये रावण का होगा, नमामि शमीशाम निर्वाण रूपम राम का होगा, क्योंकि डमक 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 जो है वो रावण के व्यक्तित्व से मेल खाता था। आज अगर हम कंप्यूटर पे लिखें आई नो दिस, तो वो लिखेगा आई एन ओ दिस, कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। KNOW भी नो है, NO भी नो है। तो इस प्रकार की त्रुटियां हमारे उसमें हैं। कंप्यूटर को एज ए इंस्ट्रूमेंट हमें यूज़ करना चाहिए, एज ए मोबाइल को, लैपटॉप को, लेकिन उसको जन भाषा मान के या अपनी पुस्तकों को छोड़ के धीरे धीरे जो पुस्तकों में रुचियां पैदा हुई हैं विद्यार्थियों को, मैं चाहता हूं कि अपने बच्चों को शिक्षक लोग धीरे धीरे करके, अभिभावक लोग पुस्तकों के प्रति रुचियां पैदा करें और धीरे धीरे। और साहित्यकार जो होता है, अगर आप पुस्तकें नहीं खरीदेंगे तो उसका मनोबल भी टूटेगा, उसकी रोजी रोटी भी वही है, उसको रॉयल्टी उसी से मिलती है। मैं चिरंजीव नाथ सिन्हा जी की पुस्तक 21 लेना चाहता हूं, जो मैं अपने प्रबुद्ध वर्ग में बांटूंगा। इस 200 रुपये मूल्य उन्होंने बताया, कुछ कम करेंगे तो ठीक है, नहीं तो 21 पुस्तकें वे हमें दे दें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय।